और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्वच्छता मिशन के तहत लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी ही इस मिशन को पलीता लगाएं तो फिर स्वच्छ भारत की तस्वीर धूमिल पड़ती नजर आती है। कोंडागांव से सामने आई खबर वाकई परेशान करने वाली है, जहां लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं तो अधिकारी मौन साधे हुए हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सभी स्वच्छता के विषय को लेकर काफी गंभीर हैं और इसके लिए कई जरूरी कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन जब अधिकारी ही अभियान को पलीता लगाए तो ऐसे में स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा हो सकता है। कोंडागांव के नगर पालिका के तहत आने वाले कई वार्डों का हाल इन दिनों काफी बुरा चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लोग गंदगी से परेशान हैं। दरअसल यहाँ रहवासी इलाके के बीच कचरा डंप किया जाता है और नगर पालिका परिषद पूरे शहर का कचरा लाकर यहाँ रख देता है। इस कचरे में समय समय पर आग भी लगाई जाती है, जो कि लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है। उस कचरे को जला दिया जाता है, जलाने से इतनी बदबू आती है, उस पे न जाने क्या क्या कचरा मिक्स रहते हैं और उस बदबू से पूरे आसपास का वायुमंडल, पूरा आसपास का प्रदूषण इतना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है कि यहाँ सही स्वच्छ हवा ले पाना भी मुश्किल हो रहा है। नगर पालिका परिषद में इस विषय को हम 2-3 बार उठा चुके हैं, पर अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है उनके द्वारा निष्क्रियता दिखाते हुए और कर्मचारियों के द्वारा भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि भगत सिंह वार्ड, अम्बेडकर वार्ड और खासकर कोपा बेड़ा, जहाँ से लोगों का रोज कम से कम 500 लोग मजदूरी के लिए जाते हैं और इस कचरा फेंकने की वजह से वहाँ आग भी लगा हुआ होता है। गाय बैल सब वही चरते रहते हैं, जो ठीक नहीं है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लोगों का कहना है कि वो कई बार अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद शिकायत लेकर जा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब मामले में नगर पालिका के सीएमओ से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, वो सुनिए। और डीजल और मरम्मत से मिला के लगभग सर्दी के साथ लगभग अनुमानित 10 लाख के आसपास खर्च है। हाँ, 3 नग बने हुए हैं जो डोर टू डोर स्वच्छता दीदी द्वारा जो डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है, तो एसराम सेंटर में लाके उसको पूरा सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। उसमें जो बिक जाता है और बिकने वाला आइटम हो जाता है, जैसे कपड़े आइटम, खड्डा उठा, उनको उनके द्वारा बेचा जाता है। लोग गंदगी के बीच रहने को परेशान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिले में हर महीने कितने लाख रुपए केवल सफाई पर खर्च किए जाते हैं? हर महीने खर्च किए जाते हैं 10 लाख रुपए। नगर पालिका में मौजूद है 112 सफाई कर्मचारी। शहर की सफाई में 4 टिपर का होता है इस्तेमाल, 4 ट्रैक्टर का भी सफाई में होता है इस्तेमाल। इन व्यवस्थाओं के साथ नगर पालिका शहर को स्वच्छ बनाने का काम करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस पूरे मामले पर वार्ड के पार्षद का कहना है कि 3 से 4 साल हो गए यहाँ गलत तरीके से कचरा डालने का काम किया जा रहा है। हैरत की बात है कि रहवासी इलाके में डंप किए जा रहे कचरे पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वहीं सवाल ये भी कि कचरे के बीच रहने को मजबूर ये लोग अगर घातक बीमारी का शिकार होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, चंपेश जोशी कोंडागांव से सीधे जुड़ गए हैं। चंपेश, रहवासी इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, कहां गया स्वच्छ भारत मिशन का दावा? देखिए प्रेरणा, आपने ठीक कहा, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक स्वच्छता को लेकर काफी गंभीर हैं और इसके लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। इसके साथ ही फंड की भी कमी नहीं होती है, लेकिन कोंडागांव में जो तस्वीरें इन दिनों देखी जा रही है वो बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि जो वार्ड वासी हैं उन्होंने ही नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाया है कि जिस जगह पर स्वच्छ रखना चाहिए वहीं पे कचरा लाकर नगर पालिका परिषद डंप कर देती है। अगर डंप करती है तो ये जो आम जनता है वो टैक्स किस बात से देती है? टैक्स देती है उसके सफाई और सारी सुविधाओं के लिए, उसके बावजूद नगर पालिका परिषद इस विषय पर गंभीर नहीं है। स्वच्छता को लेकर बिल्कुल भी गंभीरता उनके प्रति देखने को नहीं मिल रही है। और खर्च की बात करें तो सालाना अगर हम इसकी खर्च पे, स्वच्छता को लेकर खर्च करने की बात कहते हैं तो 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिर्फ स्वच्छता पे नगर पालिका परिषद खर्च करती है। और आलम यह है कि शहर स्वच्छ होने के बजाय गंदगी से पटता जा रहा है। उन वार्डों में गंदगी फेंकी जा रही है प्रेरणा, जहां पर लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। अब तो ये हाल ये है कि लोगों को मुंह दबाकर वहां से निकलना पड़ता है। सारी शहर का जो गंदगी है वो इन वार्डों में ले जाकर फेंक दिया जाता है। जब इस बारे में हमने नगर पालिका अधिकारी से भी कही तो उनका भी गोलमाल जवाब रहा। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें आग लगा दी जाती है। अगर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी जाती है प्रेरणा, तो इन्हें एफआईआर करने चाहिए।
कि आग आखिर कौन लगा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अगर आग नहीं भी लगाई जा रही है तब भी वो कचरा हानिकारक ही है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उसका क्या समाधान होगा, इस बात का अभी तक जवाब नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया चंपेश आपका।